हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज। मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मिथिलेश यादव। जब हम आपको जीएसटी पढ़ा रहे हैं तो जीएसटी की जो अपने सेशन है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। इससे पहले हमने आपको मेंटेन ऑफ द बुक्स अकाउंट आपको इससे पहले क्लास अवेलेबल करवा दी है। यदि आपको उस क्लास को ज्वाइन करनी है तो हमारे डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट बनी हुई है जीएसटी की, उस पर आप जाके क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी है। यदि आपने इनकम टैक्स से संबंधित यदि आप कोई भी यदि क्लास को ज्वाइन करना है तो फ्री ऑफ द कॉस्ट आपने जो इनकम टैक्स आपने टोटल फ्री ऑफ द कॉस्ट मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज के प्लेटफॉर्म पे आपको जीएसटी की प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके अपनी क्लास को ज्वाइन करें। हर एग्जाम है, कितना ही बड़े एग्जाम क्यों ना हो, चाहे वो आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का हो, चाहे वो जेईई एग्जाम हो, यूजीसी नेट एग्जाम हो, सभी के लिए जो अपने जो नोट्स है विद अमेंडमेंट जो अमेंडमेंट हुए थे 2021 के, उन सभी को इंक्लूड करते हुए क्लास को प्रोवाइड आपको करवाई है। और हर कॉन्सेप्ट से संबंधित जो भी हमारे इंपॉर्टेंट जो भी क्वेश्चन आंसर है सेपरेट एग्जाम में जो भी पूछे हुए या फिर इन फ्यूचर पूछने की क्या है प्रोबेबिलिटी है, उन सभी को इंक्लूड करने के जो कि हमारे पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, उनको आपने जो टेस्ट सीरीज है उसको आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, ओके। सबसे पहले आपको मिथिलेश कॉमर्स क्लासेज को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको ऑन करना है, ताकि जब मैं न्यू क्लास आपके लिए प्रोवाइड करवाऊँ तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। ओके फ्रेंड्स, ओके। और अपने फ्रेंड्स जो ग्रुप है, कॉमर्स का ग्रुप है, उसमें जाके अपने फ्रेंड्स को क्या करना है, क्लास को शेयर करना है। ओके फ्रेंड्स, ओके। चलो देखते हैं आपने जो न्यू कॉन्सेप्ट है, तो न्यू कॉन्सेप्ट कौन सा है वो आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। वो है पेमेंट ऑफ द टैक्स, यानी जो टैक्स का जो पेमेंट है वो हम कैसे करेंगे। जो भी और जो हमारे जो लाइबिलिटी होती है, जो टैक्स जो पेमेंट होते हैं, उन सभी को हम किस मोड्स के हिसाब से और कैसे हम उसको क्या करते हैं, उसका पेमेंट करते हैं। ओके, देखो इसमें है इलेक्ट्रॉनिक लेजर। जो भी हमारी देखो जो भी हमारे और जो लाइबिलिटी होती है, जो भी हमारे बिजनेस के अंदर यदि हम उसको पेमेंट करना चाहें किसी इलेक्ट्रॉनिक रूप से, यदि हम उसको इलेक्ट्रॉनिक रूप से यदि हम उसको क्या करना चाहें, पेमेंट करना चाहें, तो उसके लिए हमें जो भी इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर हमें क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। तो वो हमारी अलग अलग जो लेजर है वो हमें प्रोवाइड करवाई गई है। देखते हैं। All liability are paid the thought electronically by the using electronic ledger. There are as जो फॉलोइंग। देखो जो भी हमारा जो all जो लाइबिलिटी है पेड ऑफ द जो इलेक्ट्रॉनिक से हम क्या करते हैं उसको पेड करते हैं। तो बाय यूजिंग कैसे यूज कर सकते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक यूज करके, इलेक्ट्रॉनिक जो हमारे लेजर है उसको हम यूज करके all लाइबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं, पेड कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो कौन कौन सी हमें जो इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर है वो हमें प्रोवाइड करी गई है, वो की गई है। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है, सेकेंड है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक लाइबिलिटी लेजर है। जो भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक जो भी क्रेडिट लेजर है और इलेक्ट्रॉनिक जो भी हमारी लाइबिलिटी लेजर है, तीनों लेजर का हम यूज करके हम जो और जो हमारी जो लाइबिलिटी है उसको हम पेड कर सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक रूप से। ओके फ्रेंड्स, ओके। आगे देखते हैं जो हमारे फर्स्ट लेजर है। देखो नेम ऑफ द लेजर, पर्टिकुलर्स, आगे है मोड ऑफ द डिपॉजिट, हम कैसे इसको डिपॉजिट कर सकते हैं, हेडिंग किस किस को हम क्या कर सकते हैं, इसमें जो हमारी लाइबिलिटी है उसको हम पेमेंट करेंगे। ओके, जो हमारा टैक्स है उसको हम पेमेंट कैसे करेंगे, कौन कौन से जो टैक्स हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट है इसमें इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। जो हमारे फर्स्ट जो लेजर है वो है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसको हम कैसे यूज करेंगे और इसका हमारे लिए कौन कौन से जो टैक्स है उसको हम पेमेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, वो देखते हैं। पर्टिकुलर में है जो इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है, इसमें कैसे करेंगे, हैविंग डिटेल ऑफ द ओल्ड डिपॉजिट। जो भी हमारे जो डिपॉजिट है या पेमेंट मेड, जितने भी हमने डिपॉजिट किए हैं, ये जो हमारे पेमेंट जो मेड है वो पेमेंट का यदि हम भुगतान करते हैं तो हम उसका डिटेल क्या करेंगे, इसमें मेंशन करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में। ओके, आगे है मोड ऑफ द डिपॉजिट, यानी हम इसको कैसे डिपॉजिट करते हैं। इंटरनेट बैंकिंग के यदि डिपॉजिट हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसमें इंटरनेट जो बैंकिंग है। आगे है क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड विदाउट लिमिटेड, यदि हम कोई भी जैसे हमारे जो टैक्स है, जैसे हेडिंग में है मेजर हेड IGST यानी इंटीग्रेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज जो भी टैक्स है। आगे है CGST यानी जो हमारे सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है। आगे जो SGST यानी स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। UTGST यानी यूनियन जो टेरिटरी है वो गुड्स एंड सर्विसेज है। जितने भी हमारे जो टैक्स है उसको यदि हम इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग से करते हैं, ये हमारे जो क्रेडिट कार्ड है या डेबिट कार्ड है, इससे यदि हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। जो हमारे डिपॉजिट करने का जो भी टैक्स को डिपॉजिट करने का जो भी तरीका है उसको हम यदि इस तरीके से करते हैं, डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर हमारे कोई भी इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा यदि हम IGST, CGST, SGST या UTGST चारों यदि हम टैक्स का यदि हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं, या हमारे जो ओल्ड डिपॉजिट है उसको यदि हम क्या करते हैं, भुगतान करते हैं, तो उस में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें कोई विदाउट लिमिटेड यानी कोई भी हमारे पास कोई भी लिमिटेड नहीं है, जितना भी हमारे पास टैक्स होता है उसको हम पेमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं। सेकंड इसमें है कैश, और जो हमारा चेक या डिमांड ड्राफ्ट बट अप टू 10,000 पर
चालान पर टैक्स पीरियड, यानी जो भी हमारा जो मेजर जो हेड, यदि हमारे पास कोई भी टैक्स लायबिलिटी है या फिर हमारे हम क्या कर रहे हैं इंटरेस्ट का पेमेंट कर रहे हैं, या फिर हमारे वो जो पेनल्टी लगी हुई है तो पेनल्टी की यदि हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, या फिर जो फीस है हमारे जो या फिर अदर कोई भी हमारे हमें क्या करना है डिपॉजिट या पेमेंट करना है, उसमें हम क्या करेंगे यदि हम कोई भी टैक्स का जो हमारी इंटरेस्ट है या लेट फीस है या फिर हमारा जो पेनल्टी है या अदर कोई भी हमें टैक्स लायबिलिटी को जो भी क्या करना है पेमेंट करना है, तो उन सभी को यदि हम किससे करते हैं, यदि हम कैश से, चेक से या फिर डिमांड ड्राफ्ट से यदि हम क्या करते हैं उसका पेमेंट करते हैं, तो हमें क्या करना है कि हमें उसमें कुछ लिमिटेड दी गई है कि हमें अप टू 10,000 10,000 तक हमें क्या करते हैं पर चालान पर टैक्स पीरियड के हिसाब से हम उसमें पेमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। इसमें हमने आपको बता दिया कि यदि हमें कोई भी IGST, CGST, SGST और UTGST के यदि हम क्या करते हैं टैक्स का पेमेंट करते हैं, तो उसमें यदि हम उसका मोड कैसा हो सकता है, यदि हम उसको इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा, डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के द्वारा यदि हम क्या करते हैं और डिपॉजिट या पेमेंट को मेड करते हैं, उसका भुगतान करते हैं, तो उस केस में हमें पास कोई भी लिमिट नहीं है, हम कितना भी चाहे उसमें पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन यदि हमारे पास कोई भी हम क्या करते हैं टैक्स का या फिर हमारे जो इंटरेस्ट है, जो पेनल्टी है, जो फीस है, उसके लिए यदि हम किससे करते हैं मोड ऑफ द डिपॉजिट है वो हमारे यदि हमारे कैश से, चेक से या डिमांड जो ड्राफ्ट है, इससे यदि हम क्या करते हैं पेमेंट करते हैं, तो उसके लिए हमें मैक्सिमम जो हमारे अप टू 10,000 यानी जो हमारे 10,000 तक हम पर चालान और पर टैक्स पीरियड के हिसाब से उसका पेमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, ये दो हमें कैटेगरी दी गई है मोड ऑफ द डिपॉजिट की। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है, फर्स्ट जो लेजर है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अपने अगली जो लेजर पे सेकंड जो हमारे है वो है जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, या हमारी इसको हम क्या बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को हम इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स जो हमारे क्रेडिट लेजर है वो भी हम क्या कर सकते हैं इसमें इसको कह सकते हैं। ठीक है ना, ये हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर है या फिर इसको इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर कहा जाता है। ओके, इसमें क्या दे रखा है पर्टिकुलर है 100 इनपुट टैक्स क्रेडिट, यानी हम जो भी इनपुट टैक्स जो अभी ITC जो भी हमने ली है, कैसे डिपॉजिट ऑफ द मोड कैसे ली है, जैसे वैन जब गुड्स एंड सर्विसेज है, गुड्स को यदि हमने परचेज किया है, रिक्वायर उसकी आवश्यकता हमें उसको क्या किया है अडोप्ट किया है, गुड्स यदि हमने कोई भी परचेज किया है या फिर सर्विस रिसीव यदि हमने कोई भी गुड्स एंड सर्विस को क्या करा है गुड्स को परचेज किया है या फिर सर्विस को हमने रिसीव किया है, उन केस में यदि हम किसका भुगतान करेंगे, यदि हम अपने जो IGST है जो इंटीग्रेटेड जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, जो हमारा CGST है सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, स्टेट GST यानी जो हमारे जो स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है, या UT यूनियन टेरिटरी जो गुड्स एंड सर्विसेज जो टैक्स है, या जो भी हमारे जो सेस है, इन सभी को यदि हम कोई भी गुड्स एंड सर्विस का क्या करते हैं परचेज करते हैं या फिर सर्विस को क्या करते हैं हम रिसीव करते हैं, तो उस पर यदि हमने क्या किया है हमने इनपुट टैक्स क्रेडिट यदि ली है, तो उसके लिए हम कौन सी जो हमारे जो लेजर है इलेक्ट्रॉनिक जो लेजर है उसको हम यूज करेंगे, तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट जो हमारी लेजर है जो इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट भी कहा जाता है, हम इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर का यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको दोनों लेजर समझ में आ गई होगी। जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है वो हमने आपको पढ़ा चुके हैं, जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर है यानी क्रेडिट हमें याद रखना है कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट, ठीक है ना, इसके लिए हम यदि हम गुड्स एंड सर्विसेज का क्या करते हैं गुड्स का रिसीव करते हैं या फिर परचेज करेंगे या फिर सर्विस का क्या करेंगे हम रिसीव करेंगे, उस केस में यदि हमें कोई भी जो भी IGST CGST जो भी हमारे टैक्स है जो हमारे सेस है उसके लिए यदि हम पेमेंट करते हैं, तो हम उसके लिए कौन सा लेजर का यूज करेंगे, तो वो हम लेजर को यूज करेंगे, वो करेंगे इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर। ओके, या फिर इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर। ओके फ्रेंड्स, ओके, आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी और अच्छे से हर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है ना, हम आपको हर कॉन्सेप्ट को 2 बार आपको रिवाइज करने की कोशिश करते हैं ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो अपने जो क्लास है क्लास में आपको माइंड में एकदम सेट हो जाए। ओके फ्रेंड्स, अलग से इसमें एफर्ट लगाने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ी। ओके फ्रेंड्स, अगली जो आपने थर्ड जो लेजर आपने बताई थी वो आपने बताया थी कि इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर, यानी कोई भी हमारा क्या है जो भी हमारे जो भी टैक्स लायबिलिटी है, जो जितने भी हमने टैक्स का पेमेंट किया है मेड किया है उसका भुगतान किया है, उस केस में हमें कैश का यूज़ करेंगे, उसमें हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर का। ठीक है ना, इसमें टैक्स लायबिलिटी इसके याद रखना है। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी जो लेजर है उसमें हम किसका पेमेंट करते हैं, उसमें हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक जो हमारा जो टैक्स जो लायबिलिटी है होती है जो बिजनेस की, उसको हम इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी लेजर से उसका यूज़ कर देंगे। ओके, इसमें देखो इसमें नेम ऑफ द लेजर है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी जो लेजर है, सेकंड है पर्टिकुलर यानी शो किसको इलेक्ट्रॉनिक जो लायबिलिटी जो भी लेजर है उसमें हम टैक्स जो लायबिलिटी होती है उसको हम शो करते हैं। मेड ऑफ द डिपॉजिट यानी जो डिपॉजिट कैसे होगा इसमें तरीका आफ्टर नेटिंग ऑफ, जो भी हमारे जो नेटिंग ऑफ के बाद में हम क्या करेंगे इसका इसमें डिपॉजिट करेंगे। ओके, और हेडिंग है IGST यानी यदि हम IGST का CGST SGST UTGST यदि कोई भी शेष है सभी का यदि हम क्या करते हैं हम
नेटिंग ऑफ की बाद में यदि हम क्या करते हैं उसका टैक्स लायबिलिटी को यदि पेमेंट करेंगे तो उसको हम क्या करेंगे इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी जो लेजर है उसमें हम क्या करेंगे हम इसके यूज़ करके हम जो हमारे टैक्स लायबिलिटी है उसको हम क्या कर सकते हैं पेमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ओके आई को तीनों जो लेजर आपको बताई थी, इलेक्ट्रॉनिक जो कैश लेजर है, इलेक्ट्रॉनिक जो क्रेडिट लेजर या जो इलेक्ट्रॉनिक इनपुट टैक्स क्रेडिट लेजर है, थर्ड हमने अपने आपको बताई है जो इलेक्ट्रॉनिक जो लायबिलिटी जो लेजर है, तीनों ही जो लेजर है आपको समझा दिए हैं। आगे देखते हैं अगला जो हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो है, देखो इसमें है इंटरेस्ट विल बी लेविड। यदि हम क्या करते हैं कोई भी हमारा इंटरेस्ट लेवी होता है, यदि हम क्या करते हैं अपने जो टैक्स जो लायबिलिटी है, टैक्स लायबिलिटी यदि हम कोई करते हैं डिले, यदि हमारे पेमेंट होती है तो उस केस में हम क्या करेंगे इंटरेस्ट का क्या हम करेंगे उसमें पेमेंट करेंगे। तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि इंटरेस्ट विल बी लेवी, कैसे इंटरेस्ट लेवी होगा, वो होगा ऑन डिले पेमेंट ऑफ द टैक्स, यानी जो टैक्स है टैक्स की जो भी पेमेंट में यदि हम डिले करते हैं तो उसमें हम 18% इंटरेस्ट को क्या करेंगे हम लेवी करेंगे। ओके, सेकंड है इसमें ऑन अनड्यू एंड एक्सेस क्लेम ऑफ द आईटीसी, यदि आईटीसी के से यदि अनड्यू है कोई भी या फिर एक्सेस जो भी क्लेम एक्सीड जो भी क्लेम हो जाता है उस केस में, या रिड्यूसिंग इन द आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, जो भी हमारे जो टैक्स लायबिलिटी है उससे क्या है रिड्यूसिंग हो जाता है, उस केस में हमारे 24% हम क्या करेंगे इंटरेस्ट